हेलो दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी में कन्वर्ट करके लाइन टू लाइन समझें। और आज हम यही चीज़ करने वाले हैं थ्रू दिस स्टोरी, जिसका नाम है द थ्री लिटिल पिग। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मदर पिग। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब कि एक समय की बात है। देयर वॉज एन ओल्ड मदर पिग। ओल्ड माने बहुत ही बूढ़ी, मदर पिग यानी कि सुअर की माँ। तो एक सुअर की माँ हुआ करती थी। हु हैड थ्री लिटिल पिग्स, जिसके 3 बच्चे थे, यानी कि उसके छोटे छोटे 3 सुअर के बच्चे थे। एंड नॉट इनफ फूड टू फीड देम। तो उसके पास ना इतना सफिशेंट, या हम बोले ना जितना हमें चाहिए होता है फूड, इनफ का मतलब होता है जितना हमें चाहिए होता है उतना फूड उनको फीड करने के लिए उसके पास नहीं था। फीड करना मतलब किसी को खिलाना। सो व्हेन दे वर ओल्ड इनफ शी सेंड देम आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक द फॉर्च्यून्स। सो व्हेन दे वर ओल्ड इनफ का मतलब कि जब वो काफ़ी बड़े हो गए थे तब उसने क्या किया कि शी सेंड देम आउट। उसने क्या किया, उनको कहाँ भेज दिया, इनटू द वर्ल्ड। ठीक है, सेंड समबडी आउट का मतलब हो गया किसी को कहीं पे भेज देना, और इनटू द वर्ल्ड के दुनिया में भेजा। और किस चीज़ के लिए भेजा? टू सीक देयर फॉर्च्यून्स, कि जाओ भाई जाकर क्या तुम देखो, अपनी अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है, उसकी सर्च करो। ठीक है, किसी चीज़ को खोजना, इसका मतलब होता है सीक करना। और फॉर्च्यून्स का मतलब होता है किस्मत। द फर्स्ट लिटिल पिग वॉज वेरी लेज़ी। तो जो पहला सूअर का बच्चा था ना, तो वो बहुत लेज़ी था, बहुत ही आलसी था। लेज़ी का मतलब आलसी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क एट ऑल। तो वो बिल्कुल भी क्या था, काम नहीं करना चाहता था। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, वर्क का मतलब होता है काम करना। तो जब डिड नॉट लगा दिया तो वो चाहता ही नहीं था। एंड ही बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्ट्रॉ। अब यहाँ पे स्ट्रॉ का मतलब होता है कि जो घास फूस होती है गेहूँ की, उसको बोलते हैं हम। आउट ऑफ का मतलब होता है कि घास को यूज़ करके, मतलब उसको लेकर उसने अपना जो हाउस था, वो घर था, वो बिल्ड किया। यानी पे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो उसने किया था, ऐसा आ गया। ठीक है, तो उसने अपना घर बनाया। He built his house out of straw. The second little pig worked a little bit harder, but he was somewhat lazy too. जो दूसरा लिटिल पिग था ना, उसने काम जो पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा किया, अ लिटिल बिट हार्डर। ठीक है, बट ही वॉज समवट लेज़ी टू। तो समवट का मतलब होता है कि कुछ हद तक वो भी लेज़ी ही था। एंड ही बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक्स। तो उसने अपना घर कैसे बनाया? लकड़ियों को यूज़ करके। स्टिक्स का मतलब लकड़ियाँ। देन दे सेंग एंड डांस्ड एंड प्लेड टुगेदर द रेस्ट ऑफ द डे। फिर उन्होंने संगीत, जो भी गाना वगैरह था वो गाया। सिंग सांग, डांस्ड यानी कि उन्होंने फिर अपना नाच कूद की। एंड प्ले टुगेदर द रेस्ट ऑफ द डे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द डे मतलब जो बाकी बचा हुआ दिन था, उन्होंने ऐसे नाच के, गाना गा के और खेल कूद कर बिताया। द थर्ड लिटिल पिग वर्कड हार्ड ऑल डे। जो तीसरा जो उनका भाई था, लिटिल पिग था ना, उसने वर्क किया बहुत ज़्यादा। हार्ड का मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत उसने की। ऑल डे, पूरा दिन उन दोनों के मुकाबले ज़्यादा काम किया। एंड बिल्ट हिज हाउस विद ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें। तो ईंटों के साथ उसने अपना घर बनाया। इट वॉज़ अ स्टडी हाउस कंप्लीट विद अ फाइन फायर प्लेस एंड चिमनी। तो वो एक स्टडी हाउस था, यानी कि मजबूत हाउस था, कंप्लीट विद अ फाइन फायर प्लेस एंड चिमनी। तो वो किसके साथ पूरा किया गया था? कंप्लीट का मतलब पूरा करना। वो कंप्लीट किया गया था एक फायर प्लेस के साथ और एक चिमनी के साथ। यानी कि उसमें एक फायर प्लेस भी थी और एक चिमनी थी। चिमनी मतलब कि जो छत के ऊपर हम धुआं निकालने के लिए लगाते हैं, वो भी उसने बनाई। और उसके साथ फायर प्लेस, यानी कि जो घर के अंदर एक चूल्हा होता है ना, जिसमें लकड़ियाँ इकट्ठी करके हम आग जलाते हैं, तो वो भी थी उसमें। इट लुक्ड लाइक इट कुड विदस्टैंड द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स। इट लुक्ड लाइक का मतलब होता है कि ऐसा लगता था कि इट कुड विदस्टैंड द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो विंड्स होती है, हवाएं होती है ना, उसको विदस्टैंड कर सकता था। विदस्टैंड कर सकता था। विदस्टैंड का मतलब हो कि उसको सहार सकता था, मजबूती के साथ उनका मुकाबला कर सकता था। तो विदस्टैंड का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को सहारना या उसका मुकाबला करना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ?
अ वोल्फ हैपन टू पास। अब जो वोल्फ है उसको हम क्या बोलेंगे, भेड़िया। हैपन टू पास का मतलब हो गया कि अचानक से गुजरना। जहाँ पे भी आपको हैपन टू के साथ वर्ब नज़र आएगी ना, तो वो अचानक से कोई काम होता है। जैसे पास का मतलब होता है गुजरना कहीं से, ठीक है। तो पास के और भी मतलब होते हैं। तो अ वोल्फ हैपन टू पास, अचानक से गुजरता है, बाय द लेन, तो वो सड़क के नज़दीक से या उसके पास से, ठीक है। बाय का मतलब होता है किसी चीज़ के नज़दीक से। वेयर द थ्री लिटिल पिग्स लिव्ड, जहाँ पर तीन जो पिग्स थे वो रह रहे थे। एंड ही सॉ द स्ट्रॉ हाउस, वहाँ पे उसने क्या देखा, स्ट्रॉ हाउस देखा, जो घास फूस का बना हुआ घर था वो देखता है। एंड ही स्मेल्ड द पिग इनसाइड, वो क्या करता है फिर, जो अंदर वो सुअर का बच्चा छुपा होता है उसको क्या करता है, स्मेल करता है उसको, वो उसको खुशबू आती है, स्मेल आती है पिग की, ठीक है। ही थॉट द पिग वुड मेक अ माइटी फाइन मील एंड हिज माउथ बिगेन टू वाटर। ही थॉट, उसने सोचा, द पिग वुड मेक अ माइटी फाइन मील, कि जो पिग होगा ना वो क्या बनेगा, एक बहुत ही अच्छा भोजन बनेगा उसके लिए। तो उसके मुंह से पानी आने शुरू हो गया। हिज माउथ बिगेन टू वाटर, सो ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने क्या, दरवाजे पे खड़खड़ाहट की। एंड सेड, तो बोला, लिटिल पिग लेट मी इन, लेट मी इन। लेट मी इन का मतलब होता है कि मुझे अंदर आने दो। लेट का मतलब होता है कोई काम करने दो मुझे। तो बट द लिटिल पिग सॉ द वुल्फ्स बिग पास थ्रू द की होल, जो सुअर का बच्चा था उसने क्या किया, वुल्फ जो था, भेड़िया जो था, उसके जो पास थे, ठीक है, उनको देख लिया उसने थ्रू द की होल। जो दरवाजे में एक शेक होता है जिससे हम किसी को देख लेते हैं, तो उसको की होल बोलते हैं, उसमें से उसने उसके पैरों को देखा। सो ही आंसर्ड बैक, तो उसने फिर दोबारा जवाब दिया वापस, नो नो, नॉट बाय द हेयर्स ऑन माई चिनी चिन चिन। तो नो नो मतलब कि नहीं नहीं, और नॉट बाय द हेयर्स ऑन माई चिनी चिन, ये पूरा फ्रेज है, इसका मतलब कि बिल्कुल भी नहीं। देन द वुल्फ शोड हिज टीथ एंड सेट, जो वुल्फ होता है उसने अपने दांत दिखाए, शोड हिज टीथ एंड सेट, फिर उसने कहा, देन आई एल हफ एंड आई एल पफ एंड आई एल ब्लो योर हाउस डाउन। हफ एंड पफ दोनों के मतलब होते हैं, कहते हैं मैं ज़ोर से क्या करूँगा, सांस अंदर को खींच कर क्या करूँगा, आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं क्या, फूंक मारूंगा और तुम्हारा जो ये जो हाउस तुमने बनाया ना इसको गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, तो उसने हफ एंड पफ्ड, ठीक है, तो सांस उसने क्या किया, अंदर को खींचा, एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, तो उसने पूरा फूंक मारी एकदम से और उसका हाउस जो था गिर गया। द वुल्फ ओपन हिज जॉज वेरी वाइड, उसने, भेड़िए ने अपना जो जॉ था, अपना जो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ना अपना मुंह था, वो पूरा खोला, वाइड कर दिया एकदम। एंड बिट डाउन एज हार्ड एज ही कुड, बिट का मतलब ये सेकंड फॉर्म है बाइट की, तो उसने, बाइट का मतलब काटना, तो बिट डाउन एज हार्ड एज ही कुड, तो नीचे से उसने काटना शुरू किया, जितना वो काट सकता था उतना उसने काटा। बट द फर्स्ट लिटिल पिग इस्केप्ड, जो पहला पिग था, सुअर था, वो क्या, वो इस्केप कर गया, मतलब वो भाग गया वहाँ से। एंड रेन अवे टू हाइड विद द सेकेंड लिटिल पिग, तो वहाँ से भाग के वो कहाँ गया, जो सेकेंड लिटिल पिग था उसके पास वहाँ जाकर वो छिप गया। हाइड का मतलब होता है कि छिप जाना। द वुल्फ कंटिन्यू डाउन द लेन, अच्छा, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है कि चलते रहना, कोई काम करते रहना, तो वो क्या होता है कि डाउन द लेन, यानी कि लेन के नीचे नीचे चलता गया, रोड के जो वो नीचे, मतलब वो जाता गया, ठीक है, चलता गया। एंड ही पास्ड बाय द सेकेंड हाउस, तो वो जो सेकेंड हाउस होता है ना, वहाँ से वो गुजरा, ठीक है। पास्ट बाय का मतलब कि कहीं से गुजरना। पास्ट बाय द सेकेंड हाउस मेड ऑफ स्टिक्स, जो कि किस चीज़ से बना था, स्टिक्स से बना था, जो लकड़ियाँ थी ना उनसे बना था। एंड ही सॉ द हाउस, तो उसने हाउस, उसका जो घर था वो देखा। एंड ही स्मेल द पिग्स इनसाइड, तो वहाँ पे जो अंदर छिपे हुए थे पिग्स थे ना घर के अंदर, उनको उसने स्मेल किया, खुशबू ली उनकी, आई उनको। एंड हिज माउथ बिगेन टू वाटर, तो उसका जो मुंह था ना वो, मतलब पानी निकलने लगा, उसको एकदम से स्वाद आ गया, तो उसने पानी निकालना शुरू कर दिया, यानी कि उसको इतनी भूख लगी। एज ही थॉट अबाउट द फाइन डिनर दे वुड मेक, जैसे ही उसने सोचा, क्या सोचा, अबाउट द फाइन डिनर दे वुड मेक,
तो वो जो एक उसके लिए भोजन बनाते दोनों मिलके, उसके बारे में जब वो सोचने लगा तो उसके मुंह से पानी निकला। सो ही नॉक्ड ऑन द डोर एंड सेड, तो उसने फिर से नॉक किया, हिट किया डोर के ऊपर, एंड ही सेड, उसने बोला, लिटिल पिग्स लेट मी इन, कि सूअर जी मुझे अंदर आने दो। तो बट द लिटिल पिग्स सॉ द वुल्फ्स पॉइंटी ईयर्स, जो लिटिल पिग्स थे ना, उन्होंने क्या किया कि वुल्फ के जो पॉइंटी ईयर्स थे, यानी कि उसके खड़े हुए कान थे, वो देख लिए। कैसे देखे? थ्रू द की होल, जो दरवाजे का की होल था ना, उसके थ्रू देख लिया उन्होंने। सो दे आंसर्ड बैक, उन्होंने जवाब दिया वापस से कि नो नो, नॉट बाय द हेयर्स ऑन आवर चिनी चिन चिन, कि बिल्कुल नहीं। सो द वुल्फ शोड हिज टीथ एंड सेड, फिर से जो वुल्फ होता है ना, उसने अपने दांत दिखाए और बोला, देन आई हफ एंड आई पफ एंड आई ब्लो योर हाउस डाउन। तो हफ एंड पफ का आपको पता है कि मैं सांस को खींचूंगा एकदम से, और ब्लो योर हाउस डाउन कि मैं तुम्हारा जो फूंक मार के घर है वो गिरा दूंगा। अच्छा, ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। तो उसने क्या किया, अंदर सांस खींचा एकदम से और ऐसे फूंक मारी और उनका घर जो था वो गिरा दिया। द वुल्फ वॉज ग्रीडी, जो वुल्फ था बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, लालची था। एंड ही ट्राई टू कैच बोथ पिग्स एट वंस, तो उसने कोशिश की कि दोनों ही जो पिग्स हैं उनको एक साथ, एट वंस, उनको एक ही साथ ही मैं पकड़ लूँ। बट ही वॉज टू ग्रीडी एंड गॉट नीदर, मगर वो बहुत ज़्यादा लालची था, टू ग्रीडी एंड गॉट नीदर, नीदर का मतलब कि कोई भी नहीं, तो उसके हाथ में कोई भी नहीं आया। हिज बिग जॉज क्लैम्प डाउन ऑन नथिंग बट एयर, जॉज का मतलब होता है कि उसका मुंह, ठीक है। क्लैम्प डाउन ऑन ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक पाना। तो उसका जो मुंह था ना, वो किसी चीज़ को रोक नहीं पाया, बट एयर मतलब सिवाय एयर के, हवा के, उसके हाथ में, उसके मुंह में कुछ नहीं आया। एंड द टू लिटिल पिग्स स्क्रैम्बल्ड अवे, तो स्क्रैम्बल का मतलब होता है मूव कर जाना, चले जाना। तो जो लिटिल पिग्स थे वो मतलब चले गए, वहाँ से भाग गए वो, एज फास्ट एज दे लिटिल हूफ्स वुड कैरी देम, इतना तेज़ भागे वो वहाँ से जितना उनके पाँव, उनके हूव्स उनको लेकर जा सकते थे। द वुल्फ चेज देम डाउन द लेन, डाउन द लेन तो आपको पता चल गया कि पीछे पीछे सड़क के वो उनके भागा, चेज कर रहा, ठीक है। एंड ही ऑलमोस्ट कॉट देम, तो आखिर में उसने, वुल्फ ने सूअर्स को पकड़ लिया, ठीक है। बट दे मेड टू द ब्रिक हाउस, वो कहाँ पे भागे, भागकर कहाँ पे गए, ब्रिक हाउस में चले गए दोनों पिग्स जो थे। तो मेक इट टू समवेयर का मतलब होता है कहीं पे पहुँच जाना, कहीं पे चले जाना। एंड स्लैम्ड द डोर क्लोज्ड बिफोर द वुल्फ कुड कैच देम, स्लैम का मतलब होता है किसी चीज़ को हिट करना, ज़ोर से खड़काना। तो उन्होंने जो दरवाज़ा था उसको ज़ोर से बंद किया, बिफोर द वुल्फ कुड कैच देम, इससे पहले कि जो वुल्फ था, भेड़िया था, उनको पकड़ पाता, उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। द थ्री लिटिल पिग्स दे वर वेरी फ्राइटेंड, जो लिटिल थ्री पिग्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे अब। दे न्यू द वुल्फ वांटेड टू ईट देम, उनको पता था कि जो वुल्फ था ना, वो उनको खाना चाहता था। एंड दैट वॉज वेरी वेरी ट्रू, तो वो चीज़ बिल्कुल सच थी। द वुल्फ हैड नॉट ईटन ऑल डे, वुल्फ जो था उसने पूरा दिन खाना ही नहीं खाया हुआ था। एंड ही हैड वर्कड अप अ लार्ज एपिटाइट चेजिंग द पिग्स अराउंड, एंड नाउ ही कुड स्मेल ऑल थ्री ऑफ देम इनसाइड। अच्छा, उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया हुआ था, एंड ही हैड वर्कड अप अ लार्ज एपिटाइट, वर्कअप का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, किसी चीज़ को डिवेल्प करना। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, तो पूरा दिन खाना नहीं खाया हुआ था, इसीलिए उसकी जो भूख थी ना वो पैदा हो गई थी। चेजिंग द पिग्स अराउंड, जो पिग्स थे ना उनको चेज करते हुए, ठीक है, उसके पिग्स के पीछे भाग रहा था ना वो, तो भागते भागते उसका जो एपिटाइट था वो डेवलप हो गया था। एंड नाउ ही कुड स्मेल ऑल थ्री ऑफ देम इनसाइड, तो वो अब क्या कर सकता था, उनको स्मेल कर सकता था तीनों को, क्योंकि वो तीनों अंदर थे। एंड ही न्यू दैट द थ्री लिटिल पिग्स वुड मेक अ लवली फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो ही न्यू, उसको पता था कि ये जो थ्री लिटिल पिग्स है ना, ये बहुत ही अच्छी दावत बनने वाले थे। सो द वुल्फ नॉक्ड ऑन द डोर एंड सेड, फिर से वो दरवाजे पे नॉक करता है और बोलता है, लिटिल पिग्स लेट मी इन, के स्वर मुझे अंदर आने दो। बट द लिटिल पिग्स सॉ द वुल्फ्स नैरो आइज, जो लिटिल पिग्स होते हैं ना वो क्या देख लेते हैं,
वो वुल्फ की जो नैरो आइज है, छोटी छोटी हुई हुई पड़ी थी, उनको देख लेते हैं वो थ्रू द की होल के थ्रू देखते हैं वो। सो दे आंसर बैक, फिर से वो जवाब देते हैं, नो नो नॉट बाय द हेयर्स ऑन आर चिनी चिन चिन, कि बिल्कुल नहीं भाई। So the wolf showed his teeth and said, Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house down. फिर से वो अपने दांत दिखाता है और फिर से वही चीज़ें बोलता है कि भाई मैं अब तुम्हारा जो हाउस है ना उसको गिरा दूंगा ऐसे फूंक मार के, ठीक है। Well he huffed and he puffed. तो वो दोबारा से सांस अंदर खींच के बाहर छोड़ता है। He puffed and he huffed. फिर से छोड़ता है। He huffed and he puffed. फिर से सांस अंदर खींचता है और फिर से छोड़ता है। बट ही कुड नॉट ब्लो द हाउस डाउन। वो फूंक मार के ना ब्लो नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब उसका जो हाउस है वो गिरा नहीं पाता। क्यों नहीं गिरा पाता? क्योंकि वो ब्रिक हाउस था जो तीसरे सूट ने बनाया था। At last he was so out of breath that he could not huff and he could not puff anymore. तो लास्ट में क्या होता है कि वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है, मतलब उसको सांस मतलब आती ही नहीं है, ठीक है। वो खींचेगा कहाँ से? तो ही कुड नॉट हफ एंड ही कुड नॉट पफ एनीमोर। तो बिल्कुल भी वो अब सांस अंदर खींचने की जो क्रिया होती है और छोड़ने की क्रिया होती है वो नहीं कर पाता। सो ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड थॉट अ बिट। स्टॉप टू रेस्ट मतलब वो रुकता है अभी रेस्ट करने के लिए और फिर वो थोड़ा सा सोचता है। बट दिस वॉज टू मच। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वुल्फ डांस्ड अबाउट विद रेज। डांस्ड अबाउट का मतलब होता है कि इधर उधर टहलता है वो। रेज का मतलब गुस्से से। एंड स्वोर का क्या मतलब होता है कि कसम खाना, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वर्ब होती है वो होती है स्वेयर। स्वॉन। तो वो कसम खाता है। ही वुड कम डाउन द चिमनी एंड ईट अप द लिटिल पिग फॉर हिज सपर। कि वो क्या करेगा अब? चिमनी के नीचे जाएगा। वो चिमनी बनी होती ना रूफ के ऊपर, तो उसके नीचे जाएगा और ईट अप का मतलब वो खा लेगा द लिटिल पिग फॉर हिज सपर। तो किसको खा लेगा? लिटिल पिग को, अपने सपर के लिए, अपने रात के खाने के लिए। बट वाइल ही वॉज क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ, क्लाइंब का मतलब जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है ना, ऑन टू द रूफ यानी कि जो रूफ होती है, छत होती है, उसके ऊपर वो चढ़ रहा होता है। द लिटिल पिग मेड अप अ ब्लेजिंग फायर एंड पुट ऑन अ बिग पॉट फुल ऑफ वाटर टू बॉयल। जो लिटिल पिग होते हैं ना वो अपना दिमाग लड़ाते हैं भाई, ब्लेजिंग फायर जो होती है ना, एकदम गर्म आग जो होती है उसको जलाते हैं। एंड पुट ऑन यानी कि रखना, इसका मतलब होता है पुट ऑन अ बिग पॉट। जो बड़ा वाला पतीला होता है वो रखते हैं फुल ऑफ वाटर टू बॉयल, ठीक है। जो फुल ऑफ वाटर होता है वो पॉट उसको बॉईल करने के लिए रखते हैं। देन जस्ट एज द वुल्फ वॉज कमिंग डाउन द चिमनी। जस्ट एज मतलब जैसे ही वुल्फ वॉज कमिंग डाउन द चिमनी, जैसे वो नीचे आ रहा होता है चिमनी के, द लिटिल पिगी पुल्ड ऑफ द लिड। जो पिगी होता है, पिग होता है, वो पुल ऑफ कर देता है, ढक्कन को हटा देता है। एंड प्लॉप इन फेल द वुल्फ इनटू द स्कैल्डिंग वाटर। तो प्लॉप का मतलब होता है कि वो धड़म से गिर जाता है। इन फेल द वुल्फ इनटू द स्कैल्डिंग वाटर। स्कैल्डिंग का मतलब होता है बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर के बीच में वुल्फ जो है बेचारा प्लॉप करता है, गिर जाता है। सो द लिटिल पिगी पुट ऑन द कवर अगेन। तो लिटिल पिगी जो होते हैं वो पुट ऑन कर देते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है वो जो कवर है, वो जो ढक्कन होता है ना, लिड होता है, उसको फिर से पुट ऑन कर देते हैं, वो फिर से रख देते हैं और बॉईल द वुल्फ अप। बॉईल अप करना मतलब उसको पूरा ही बॉईल कर देते हैं, जला देते हैं गर्माहट के साथ। एंड द 3 लिटिल पिग्स एट हिम फॉर सपर। तो वो जो तीनों ही लिटिल पिग्स होते हैं वो सपर, अपने जो रात का खाना होता है उसके लिए उसको खाते हैं। सो जी दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे जो सुअर होता है तीसरा वाला जो कि ब्रिक हाउस बनाता है, उसकी स्मार्टनेस की वजह से वो तीनों ही बच जाते हैं। तो इसी के साथ एंड करते वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आप बहुत अच्छे अच्छे वोकैब इसी तरह से सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।